बाब नंबर 3। हज़रत उत्बा बिन ग़ुलाम रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। तारुफ़ आपका शुमार अहले बातिन व अहले कमाल में होता है। आप हज़रत हसन बसरी के तलामिज़ा में से थे। आपकी रोशन मकबूल ख़ास व आम थी, राज़ी व रज़ाए इलाही। एक मरतबा हसन बसरी के हमरा दरिया के किनारे चल रहे थे, अचानक पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। ये देखकर हज़रत हसन हैरत ज़दा हो गए और उनसे सवाल किया, आपको तो ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ? फरमाया, आप तो सिर्फ़ वो करते हैं जिसका हुक्म दिया जाता है, लेकिन मैं वो उमूर अंजाम देता हूँ जो अल्लाह ताला का मंशा होता है। इसका मतलब ये कि आप बहरे तस्लीम और रज़ा में गर्क रहते हैं। एहसास ज़िया। आप इस तरह ताइब हुए कि किसी हसीन औरत पर फ़रेफ्ता हुए। चुनांचे उसने अपनी कनीज़ के ज़रिए दरियाफ़्त कराया कि आपने मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा देखा है। आपने कहा, तुम्हारी आँखें देखकर आशिक हुआ हूँ। इस जवाब के बाद उसने अपनी दोनों आँखें निकाल कर आपकी खिदमत में रवाना करते हुए कनीज़ से कहलवाया, जिस चीज़ पर आप फ़रेफ्ता हुए थे वो हाजिर हैं। ये देखकर आपके ऊपर एक अजीब हालत तारी हो गई और हज़रत हसन बसरी की खिदमत में पहुंचकर ताइब हुए और फ्यूज़ बातिनी से बहरोबर होकर मशगूल इबादत रहे। खुद अपने हाथ से जौ की काश्त करते थे और ख़ुद ही अपने हाथ से आटा पीस कर पानी में तर्क करके धूप में खुश्क कर लिया करते थे और पूरे हफ्ते एक एक टिकिया खाकर इबादत में मशगूल रहते थे और फरमाया करते थे कि रोज़ाना रफ़े हाजत के लिए जाने से किरामन कातिबीन के सामने शर्म आती है। लोगों ने एक मरतबा मौसम सरमा में सिर्फ़ एक कुर्ते में देखा, जिसके बावजूद आपका जिस्म पूरा पसीने से भरा हुआ था। जब उसकी वजह दरियाफ्त की तो फरमाया, मुद्दत गुज़री, मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं। उन्होंने बिला इजाज़त मेरे हमसाया की दीवार में से थोड़ी सी मिट्टी ले ली। चुनांचे उस वक्त से आज तक जब भी मेरी नज़र उस दीवार पर पड़ती है तो मैं शर्मिंदगी से पसीना पसीना हो जाता हूँ, हालांकि मेरा हमसाया भी माफ़ कर चुका है। लोगों ने अब्दुल वाहिद बिन जैद से सवाल किया, आप किसी ऐसे फ़र्द से वाकिफ़ हैं जो अपने हाल में मस्त रहते हुए दूसरे के हाल से बेखबर रहें? फरमाया, हाँ, थोड़ी देर इंतज़ार करो, वो अभी आता है। चुनांचे सामने से हज़रत उत्बा तशरीफ़ लाए और लोगों ने जब उनसे सवाल किया कि राह में किस किस से आपकी मुलाकात हुई तो जवाब दिया, मुझको तो कोई नहीं मिला, हालांकि आप बाज़ार की जानिब से आ रहे थे। आप ना कभी उम्दा खाना खाते और ना कभी अच्छा लिबास पहनते। एक मरतबा आपकी वालिदा ने फरमाया, ए उत्बा, अपनी हालत पर रहम कर। आपने अर्ज़ किया, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि रोज़े महशर मुझ पर रहम किया जाए जो हमेशा के लिए सूदमंद है। दुनिया में चंद रोज़ा अगर यहाँ की तकालीफ़ से क़यामत की तकालीफ़ का इज़ाला हो जाए तो वो बड़ी खुशबख्ती है। मुतवातिर कई रात बेदार रह कर ये जुमले वो दोहराते रहे, ए अल्लाह, ख्वाह मुझको अज़ाब में मुब्तला कर या माफ़ फरमा दे, हर हाल में तू मेरा दोस्त है। एक मरतबा ख्वाब में एक हूर को ये कहते देखा कि ऐ तुबा, मैं तुम पर फ़रेफ्ता हो गई हूँ, मेरी ख्वाहिश है तुम कभी ऐसा काम न करना जो हमारी जुदाई की शक्ल में नमूदार हो। फरमाया, मैं तो दुनिया को तलाक दे चुका हूँ और तुझसे विसाल के वक्त कभी दुनिया की तरफ नज़र उठाकर भी न देखूँ। करामत। एक मरतबा आपने अर्ज़ किया, मुझसे बहुत से लोग आपका हाल दरियाफ्त करते हैं, अगर अपनी कोई करामत दिखा दें तो बेहतर है। आपने पूछा, बता क्या तलब करता है? उसने अर्ज़ किया, ताज़ा खजूर की ख्वाहिश है। हालांकि वो खजूर की फसल नहीं थी। आपने फरमाया, ये ले, और एक ताज़ा खजूर से भरी हुई थाली उसको दे दी। सफ़र आखिरत। एक दिन हज़रत सम्माक और हज़रत ज़ुन्नूरैन हज़रत राबिया बसरिया के यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत उत्बा नया लिबास ज़ेबतन किए अकड़ते हुए पहुँचे तो हज़रत सम्माक ने पूछा, ये आज कैसी चाल चल रहे हो? फरमाया, मेरा नाम ग़ुलाम जब्बार है, इसलिए अकड़ कर चल रहा हूँ। और ये कहते ही गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़े। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो आप मुर्दा थे। उसके बाद किसी ने आपको ख्वाब में देखा, निस्फ़ चेहरा सिया पड़ गया था। आपसे जब इसका सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया, एक मरतबा दौरे तालिबे इल्मी में बड़े दाढ़ी मूँछों वाले एक खूबसूरत लड़के को गौर से देखा था। चुनांचे जब मरने के बाद मुझे जन्नत की जानिब ले जाया जा रहा था तो जहन्नम पर से गुज़रते हुए एक सांप ने मेरे रुखसार पर काटते हुए कहा,
بس ایک نظر دیکھنے کی یہ سزا ہے، اور اگر کبھی بھی اس لڑکے کو زیادہ توجہ سے دیکھتا تو میں بھی تجھے بہت زیادہ اذیت